कहानी का आगाज होता है हमारी मेन लीड यून सीरी से। यून सीरी पैराग्लाइडिंग के लिए रवाना हो जाती है। शुरू में वो खुले आसमान में उड़ते हुए बहुत खुश होती है, जोर जोर से चीखती है, हंसती है, अपनी आजादी को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी और तूफान की वजह से इसका पैराग्लाइडिंग बेकाबू हो जाता है। जब यून सीरी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक दरख्त में फंसा हुआ पाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो नॉर्थ कोरिया पहुंच चुकी है। इसी दौरान कैप्टन री एक अहम मिशन के सिलसिले में वहाँ होता है। वो सीरी को देखता है और उसको चुपके से वहाँ से हटा देता है। वो सोचता है कि इसको मैं अपने साथ रख लेता हूँ और इसे किसी महफूज तरीके से कोरिया वापस भेज दूंगा। बाद में कैप्टन री सीरी को अपने घर के करीब ले आते हैं। वहाँ का माहौल, लोगों का रहन सहन, गाँव की औरतें, बातें सब देखकर सीरी हैरान रह जाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जिंदगी साउथ कोरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। दूसरी तरफ मुसलसल सफर, तूफान और दरख्तों में फंसने की वजह से इसके कपड़े मिट्टी से भर चुके हैं, बाल बिखर चुके हैं और इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो खुद भी अपनी शक्ल देखकर हैरान रह जाती है। सीरी जब कैप्टन री के घर के करीब पहुंचती है तो वो इधर उधर देख ही रही होती है कि अचानक लाइट आ जाती है और पूरा इलाका रोशन हो जाता है। कैप्टन री फौरन समझ जाता है कि अगर किसी ने सीरी को देख लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, अपने बाजू में छुपा लेता है ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। चंद लम्हों के बाद वक्त जैसे थम जाता है। अगरचा दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन यही उनके लिए एक अच्छा सा ताल्लुक बनने वाला होता है। कैप्टन री सीरी को अपने घर ले जाता है और सीरी उस पर थोड़ा सा यकीन करती है, लेकिन अभी मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकती। कैप्टन री जोंग यूक निहायत संजीदगी से जवाब देता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा ना किया तो इस मुल्क में तुम्हारी मदद करने वाला और कोई नहीं होगा। सीरी को भी और कोई ऑप्शन नजर नहीं आती और वो उस पर थोड़ा सा भरोसा करने लगती है। रात को कैप्टन री अपने हाथों से उसके लिए नूडल्स तैयार करता है। सीरी एक बहुत अमीर घराने से तल्लक रखती है। वो हमेशा 5 स्टार होटलों में बेहतरीन खाना खाती थी, अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन इस दिन वो इतनी भूखी हुई होती है कि बगैर किसी नखरे के सारा खाना मजे से खा लेती है। खाना खत्म करने के बाद वो खुद हैरान होती है कि उसने इतने सारे नूडल्स, इतना सारा खाना कैसे खा लिया। कैप्टन री खामोशी से उसे खाते हुए देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। इसी दौरान कैप्टन री की टीम का एक सिपाही यो चीसो वहाँ आ जाता है। वो ये समझ रहा होता है कि साउथ कोरिया से आने वाली लड़की शायद मर चुकी है, इसलिए वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। ये सब बातें सीरी सुन लेती है और अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है। प्यो चीसो इसे जिंदा देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। सीरी गुस्से से पूछती है कि आखिर वो इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। कैप्टन री की टीम के बाकी सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सबकी नजर सीरी पर जम जाती है क्योंकि वो पहली बार किसी साउथ कोरियन लड़की को इतने करीब से देख रहे होते हैं। शुरू में सब कुछ झिझकते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल हल्का और मजाहिया हो जाता है। सब लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं। सीरी इन्हें बताती है कि इसे क्या पसंद है और क्या नहीं। जब वो कहती है कि उसे चिकन बहुत पसंद है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम रोज चिकन ही खाती हो। सीरी भी उनकी बातों का जवाब देती है और यूँ पहली बार सब लोग मुंह खोलकर हंसते हैं। अगले दिन सीरी जिद करती है, मुझे चिकन खाना है। कैप्टन री इसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। मोहल्ले की औरतें पहले ही कैप्टन री के घर साल भर का राशन, अचार, सब्जियां, मछलियां और दूसरी चीजें महफूज करके रखती हैं। उन्हीं में से वो चिकन और दूसरी चीजें निकालता है और सब मिलकर खाना तैयार करते हैं। फिर सब एक ही दस्तरखान पर बैठकर हंसते बोलते खाना खाते हैं। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत, खानदानी और दिल को सुकून देने वाला होता है, जहाँ अजनबी लोग भी एक दूसरे के अपने लगते हैं।